हेलो गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एरे एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एडवांटेज ऑफ एरे। हमारे एरे के क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंडेक्स नंबर डायरेक्टली। हमने कई वीडियो में ये देखा है, हम एरे के इंडेक्स नंबर को देकर उस इंडेक्स नंबर पे मौजूद एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमाइज द लेंथ ऑफ द कोड बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स इनटू अ सिंगल एरे। याद कीजिए कि एग्जांपल में जब हमें 1000 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना था तो हम 1000 वेरिएबल बनाने की बजाय उसे एक एरे बनाकर उसमें स्टोर करा लिया था, तो हमारे जो लेंथ ऑफ कोड है वो डिक्रीज हुआ था। हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा, हमारा कम कोड में ही काम हो गया। तीसरा एडवांटेज है अपडेशन ऑफ एरे एलिमेंट इज डन इन कांस्टेंट टाइम। जब भी हम एरे में कुछ वैल्यूज को अपडेट करते हैं वो कांस्टेंट टाइम में अपडेट हो जाता है। फोर्थ एडवांटेज है एरे कैन बी इजिली ट्रेवर्स्ड यूजिंग अ सिंगल लूप। ट्रेवर्सिंग वाले वीडियो में हमने देखा था, हमने एक लूप में ही पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। The memory of array element are very close to one another and therefore the cache can easily access them from the CPU. Array हमारे contiguous memory में स्टोर होते हैं, इसका मतलब हर एक वैल्यू जो भी डेटा एलिमेंट है array के वो पास पास स्टोर रहते हैं, जिससे कैश मेमोरी को काफी आसान हो जाता है उन्हें एक्सेस करना। मैनेजिंग एंड स्टोर मैनेजिंग एंड शॉर्टिंग एरे एलिमेंट रिक्वायर फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। अगर हमें शॉर्टिंग करना है, एरे को मैनेज करना है, ऐसा करने के लिए भी जो कोड्स ऑफ लाइन है वो काफी कम लगती हैं एरे में। अब एडवांटेज तो बहुत हो गए, काफी तारीफ कर ली, अब कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं। द साइज ऑफ एरे कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज वंस डिफाइंड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। एक बार हमने जो एरे का साइज दे दिया ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, अब हम उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। द यूज ऑफ एरे इज नॉट सुटेबल व्हेन साइज इज नॉट डिफाइंड क्लियर। इसका मतलब अगर आपको पहले से ही ये नहीं पता है कि आप कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे एरे में, तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकता है एरे को यूज करना। क्योंकि अगर आपने आपके यूज एलिमेंट से, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा एरे बना लिया तो आपका वो स्टोरेज वेस्ट होगा। अगर कम बनाया तो आपके सारे एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो अगर आपको साइज नहीं पता है कि कितने एलिमेंट्स आप स्टोर करने वाले हैं, तब एरे आपके लिए एक डिसास्टर साबित हो सकता है। एरे आर होमोजेनियस, ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे शुड बिलोंग टू द सेम डेटा टाइप। एरे आर होमोजीनियस, इसका मतलब मान लीजिए हमने एक इंट टाइप का एरे बनाया तो हम उसमें केवल इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। बट आजकल की रिक्वायरमेंट में हम देखें तो हमें ऐसे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हिट्रोजीनियस हो, मतलब जिनमें डिफरेंट टाइप के डेटा को हम साथ में स्टोर कर सकें। ओके, सो जो ट्रेडिशनल एरे है, जो सी का एरे है, वो होमोजीनियस है और ये उसका डिसएडवांटेज है। जबकि हम बात, द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन एरे इज कॉस्टली। इंसर्शन और डिलीशन करना एरे में बहुत कॉस्टली है और यही कारण है कि हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन एरे में करना काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो हमें काफ़ी सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं इंसर्शन और डिलीशन वाले तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेंस्ड कॉम्प्लिकेशन इन ट्रैवर्सिंग टू द पॉइंट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन एंड शिफ्टिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स, न्यू मेमोरी एलोकेशन क्रिएट द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, वही बात लिखिए जो मैंने अभी आपको बताया। गार्बेज वैल्यू इज थ्रोन व्हाइल एक्सेसिंग एनी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर मान लीजिए मेरा एरे 5 साइज का है और मैं उसे इंडेक्स 6 एक्सेस करने को बोल रहा हूँ, तो मुझे गार्बेज वैल्यू रिटर्न होती है, जो कि आगे जाकर काफी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकती है। मुझे एरर नहीं पता चलेगा, गार्बेज वैल्यू रिटर्न होगी तो इससे मेरा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो these all are advantage and disadvantage of array. डेटा स्ट्रक्चर एरे काफी अच्छा है, बट ड्यू टू सम डिसएडवांटेज हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में मूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लिंक लिस्ट को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।